तो क्लास 12 आप लोग देख सकते हैं कि हम आप लोगों के लिए फ्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं ज्योग्राफी का पेपर लेकर आ चुके हैं, यानी भूगोल का लेकर आ चुके हैं। आपको जो बताएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से बिल्कुल कर लेना है। ए टू जेड आप लोगों का ऐसा ही पेपर बिल्कुल आने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन वगैरह सब अच्छे से आप लोग रीड कर लीजिएगा। ये यहाँ पे इंग्लिश पे भी दिया है, इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बैठेंगे कि सही विकल्प आता है निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपमान नहीं करता है। तो यहाँ पे आएगा क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानीय संगठन, मात्रा, क्रांति। तो आप लोगों का यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का मात्रा क्रांति, ठीक है। इसको कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोग यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के प्रथम स्थान पर स्थित देश है। तो यहाँ पे लिखना है जापान, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान, ठीक है। उसके बाद परशुराम एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं मिश्रित, मिल्पा, रोपण, खोल, खौज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का शावला, मिल्पा। चलिए अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। भारत की जनसंख्या घनत्व 2021 जनगणना के अनुसार है। तो कितनी हुई? 320 है, 382, 323, 400। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 382। इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अब लोग यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे। पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? तो आपका आएगा अमन, ओस, बोरो, उपरोक्त सभी। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी, सारे तरीके की लेते हैं। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पे लिखना है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, केरल। तो आपका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा आ वाला, हिमाचल प्रदेश में करती है, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जल्दी से इसको टिक कर लीजिएगा। आप लोगों को हम बता देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वांटिटेटिव रिसोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जापान हो जाएगा और फिर इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे मिल्पा हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 382 हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों का यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को सभी को अच्छे से कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों का रिक्त स्थान आता है, ठीक है। इसको अच्छे से करना है आप लोग को। हम एक एक रिक्त स्थान के आपको जल्दी से आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो आदिम आदम भौतिक पर्यावरण को के रूप में धारण करता है। तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकृति देखिए इस प्रकार से लिखना है, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आर्थिक स्तर की दृष्टि में भारत जनसंख्या को वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे लिखना है तीन वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है भोजन एकमात्र करना, आखेट करना, वन करना, पूंजीकरण आदि क्रियाकाल में अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, ठीक है। इसको आप लोग को लिख लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रत्येक सड़क 2 तोड़ को जाती है, ब्लैंक्स कहलाती है। तो यहाँ पे इसका आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे योजक। क्या लिखना है यहाँ पे? योजक कहते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखना है पेट्रोलियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इस प्रकार से लिख लेना है। तो यहाँ पे पेट्रोलियम लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद आता है 6th वाला। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल मार्ग लंदन को ब्लैंक्स जोड़ती है। तो यहाँ पे लिखना है पेरिस। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपका जो इंग्लिश मीडियम का है इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद आता है यहाँ पे सतसत, ठीक है। जननी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननी का निम्न मर्यादा होती है। तो ये आप लोगों का बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों का जहाँ पे आ जाएगा विश्व में 10% जनसंख्या 90% स्थल पर निवास करती है। तो ये आपका सही हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑडियो बक्सेट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पे भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडावाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरी के बाद में निकलती है। जी हाँ, जी वाला सही है, ठीक। तो इसको आप लोगों को सबको अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग यहाँ से आगे के नेक्स्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से। चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी देखने वाले हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टिक करना है चीन, ठीक। चलिए उसके बाद आता है परिवहन।
तो परिवहन आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइएगा, तृतीय क्रियाकलाप। इसके बाद आता है प्राइमरी घास के मैदान, तो आपको हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उसके बाद आता है लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो यहाँ पे लिखना है पार्वती क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इसके बाद आता है विदर्भ उद्योग, ठीक है। तो इसका जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय कार्यकाल, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, जो हमने आपको बताया है इसको देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आप लोगों को आता है मैच द करेक्ट कॉलम, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे इसको। और अब अपना क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है वो आता है एक वाक्य लिखिए, ठीक है। इसको आप लोगों को कर लेना है। तो यहाँ पे आता है एक वाक्य आप लोगों का, अफ्रीका में शीतोष्ण घास में मैदान क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, आप लोगों को जो करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं बेल्ट, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए, भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष पर दर्ज की गई थी? तो यहाँ पे लिखना 1921 में की गई थी। कब की थी? 1921 में। इसके बाद आता है भिलाई किस प्रकार का नगर है? तो आपको बताना है यहाँ पे औद्योगिक नगर है। कैसा? औद्योगिक। यहाँ पे ओ की मात्रा आएगी, जी वाली मात्रा नहीं लगेगी, ठीक है। औद्योगिक नगर है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे आपको लिखना है गुजरात। क्या लिखेंगे? गुजरात। आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे आपको लिखना है दूसरा। कौन सा है? दूसरा। बिल्कुल अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आप अपन लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को बता देते हैं, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी आप लोग आंसर इसका अगले पार्ट पे देखने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये आप लोगों का लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन नंबर 9 ये है, क्वेश्चन नंबर 10 ये है आप लोग का। इसको कर लेना है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक, उसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब आप लोग जहाँ से आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 सबकी आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 जी है, 17 आपका जी है, 18 जी वाला है और 19 आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जी है। तो आपको इसको सबको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का जहाँ पे जी है, ठीक, आप लोगों का ये मतलब मैप दिया गया है मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 20 में आप लोगों को मैप दिया गया है, आप लोग को इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक। इसके बाद ये 19 का आपका मैप दिया गया है, इसको आप लोग को बिल्कुल अच्छे से एक एक मैप को अच्छे से देख लेना है और फिर कर लेना है, ठीक। इसके बाद ये आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये मैप शेयर कर देंगे, ठीक। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए तो अब आप लोग मिलेंगे अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशंस के साथ।